भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से जीत गईं। उन्हें बीजेपी ने अपने टिकट से चुनावी मैदान में उतारा था। इस शानदार जीत के बाद रिवाबा को हर तरफ से बधाई मिल रही है। पति रविंद्र जडेजा ने भी जीत पर बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा, हेलो एमएलए, यू आर ट्रूली डिजर्व इट, जय माता दी। इसके अलावा जडेजा के चाहने वाले और रिवाबा के शुभचिंतक भी उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं, क्योंकि पहली बार में ही रिवाबा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जामनगर नॉर्थ में भगवा लहरा दिया। लेकिन इन सब बधाइयों के बीच सबकी नजरें एक खास व्यक्ति की शुभकामना संदेश पर टिकी हुई थी, और शायद उसके लिए जडेजा दंपत्ति भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये शुभकामना जडेजा की बहन और रिवाबा की ननद नैना की तरफ से आने वाली थी। तो क्या नैना जडेजा, जो कि चुनावों में भाभी की राजनीतिक दुश्मन बन बैठी थी, उन्होंने जीत की बधाई दी या नहीं, ये सब जानना चाहते हैं। बताएंगे आपको कि आखिर ननद भौजाई के बीच चुनावों के बाद क्या हुआ, क्योंकि रिवाबा बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं और नैना कांग्रेस का। लेकिन उससे पहले रिवाबा के जीत की कहानी जान लेना बेहद जरूरी है। रिवाबा जडेजा का पहले चुनाव में प्रदर्शन। जामनगर उत्तर में चुनाव लड़ रही रिवाबा जडेजा को 88,119 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे आप के उम्मीदवार को 34,818 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार, जिसके लिए रिवाबा की ननद नैना प्रचार कर रही थी, उन्हें हार मिली। कांग्रेस प्रत्याशी को महज 22.94% वोट मिले। रिवाबा ने 53,301 वोटों के साथ जीत हासिल की। उन्हें कुल 57.79% वोट मिले। इस तरह से जामनगर उत्तर की सीट से रिवाबा जडेजा ने भगवा लहराया। तो रिवाबा की इसी शानदार जीत पर सब गदगद हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि ननद नैना जडेजा भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी भाभी को बधाई संदेश देंगी। लेकिन 8 दिसंबर को आए नतीजों को कई घंटे बीत गए, लेकिन नैना की तरफ से भाभी रिवाबा को अभी तक कोई भी सार्वजनिक बधाई संदेश नहीं मिला, जो कि ये बताता है कि कांग्रेस नेता नैना जडेजा को जामनगर नॉर्थ से कांग्रेस प्रत्याशी की हार चुभ गई। हालांकि नैना चुनावों के दौरान ये कहते हुए नजर आई थी कि भाभी रिवाबा से केवल राजनीतिक मतभेद है। नैना ने तब कहा था, मेरे भाई के लिए मेरा प्यार पहले जैसा है। मेरी भाभी अभी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन एक भाभी के रूप में वो अच्छी हैं। वहीं रिवाबा के ससुर चुनाव के दौरान खुलकर बहू के खिलाफ थे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की बात कही थी। ऐसे में अब दोनों की तरफ से रिवाबा के लिए कोई भी बधाई संदेश इस सार्वजनिक रूप में ना आना थोड़ा बहुत मत या मनभेद की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। बहरहाल रिवाबा अपनी इस जीत से खुश हैं, इसीलिए जीत के बाद उन्होंने अपने बयान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। सुनिए जामनगर नॉर्थ से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा ने जीत के बाद क्या कुछ कहा। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं। ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखिए, जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी।